Namaskar students, welcome again with chapter number 5 from your geography book industry, in which we are discussing about the secondary activity. Secondary activity means manufacturing. Fine. In this sector, in the secondary sectors, the raw material convert into the finished product which are more usable to us. And first lecture we have discussed about the classification of industry. We have described the industries and we have classified the industries on the three bases. First is on the basis of raw material, second is on the basis of ownership, and on the basis of size. Fine. And first in the raw materials we have discussed the subdivisions. First is agro based, mineral based, marine based and फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, चाहे वो फॉरेस्ट से, चाहे मेरीन से, चाहे वो मिनरल है, चाहे वो एग्रीकल्चर से मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग उस इंडस्ट्रीज में क्लासिफाइड किया। देन सेकंड वाज द ओनरशिप। ओनरशिप में हमने यहाँ पे चार इसकी जो सब डिवीजन है वो किए थे। इसमें सबसे पहला था प्राइवेट एंड सेक्टर, सेकंड था आपका इसमें पब्लिक सेक्टर, थर्ड था आपका जॉइंट सेक्टर एंड फोर्थ वाज द कोऑपरेटिव सेक्टर। फाइन। एंड लास्ट वाज द साइज। अकॉर्डिंग टू साइज मेनली वी हैव क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। फर्स्ट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हमने कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी क्या किया था, इंक्लूड। देन द सेकंड टॉपिक वाज the factors affecting the location of industry। की कौन-कौन से factors हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इफेक्ट करते हैं कि वो इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप की जाएगी, ऐसे कौन-कौन से एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए उस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। सो फर्स्ट वाज द ट्रांसपोर्ट, चाहे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक लाना हो, चाहे फिनिश प्रोडक्ट मार्केट तक लेकर जाना हो, from starting to the ending, the transport is the very essential part। second is land की requirement होती है क्योंकि इंडस्ट्रीज कहाँ पर सेटअप होगी, लैंड पर। पावर means is electricity and fourth is raw material, क्योंकि raw material जो है उसके बिना हम कोई भी फिनिश प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते, एसेंशियल पार्ट है। लेबर, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, इट्स रन बाय द मशीन, बट द मशीन्स आर ऑपरेटेड बाय द लेबर्स। सारा वर्क जो होता है वो मशीन से होता है, इट्स ट्रू, बट उन मशीन्स को ऑपरेट कौन करता है, लेबर। तो लेबर्स जो हैं वो एसेंशियल जो है फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री के लिए। नाउ नेक्स्ट इज द कैपिटल। कैपिटल मैंने पहले भी बताया था, कैपिटल मीन्स मनी। ऑल थिंग्स रन इन द इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी। हर इंडस्ट्रीज को सेट, कोई भी चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, मनी की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है क्योंकि बिना मनी के ना तो आप कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नाउ लास्ट इज द मार्केट। अब मार्केट जो है, मार्केट अवेलेबिलिटी देखी जाती है कि जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मार्केट तक इजीली पहुंच जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसे, इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज की लोकेशन को। अब जो आज हमारा टॉपिक है, इट इज योर लेक्चर नंबर 2। फाइन। लेक्चर 2 ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द इंडस्ट्रियल सिस्टम? अकॉर्डिंग टू योर बुक, योर पेज नंबर इज 50। यहाँ पर हम बात करेंगे पेज नंबर 50 पर। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम है क्या, हमने इतना तो किया कि जो भी रॉ मटेरियल से चीजें कन्वर्ट की जाती है किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में, उसी चेन को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम। बट इसमें हम उसके अलावा भी कई सारे इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, एन इंडस्ट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। द इनपुट, सारा इनपुट क्या क्या होंगे इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल,
लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड। यहाँ की देखिए यहाँ पे लैंड हो गया, लेबर हो गया और कॉस्ट ऑफ लैंड, ये सब किसका पार्ट होगा? इनपुट का। देन the inputs are raw material, labor, and cost of land, transport, power and other infrastructure. जो भी infrastructure यूज किया गया है, these are the part of the input. The process include the wide range of activity that convert the raw material into the finished product. अब इन्हीं सबका यूज करके बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, जिससे जिस प्रोसेस से वो जो रॉ मटेरियल है इज कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। Then the output are end product. अब प्रोसेसिंग हो गई, सारा वर्क हो गया, वो प्रोसेसिंग में आ गया, जो चीजें हमें चाहिए थी वो इनपुट में आ गई। अब जो चीज तैयार हुई, तैयार हो गई हमारे सामने में फिनिश प्रोडक्ट। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट्स एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। दो आउटपुट आए यहाँ पे, एक तो फिनिश प्रोडक्ट तैयार होके आया और उससे जो हमने अर्न किया, जो हमने मनी कमाया, पैसे कमाया, इट्स कम इनटू द आउटपुट। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। टेक्सटाइल मीन्स जो कपड़ा होता है उसे कहते हैं। मे बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सारी चीजें चाहिए होती। कॉटन चाहिए एज अ रॉ मटेरियल, ह्यूमन एज अ लेबर एंड फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। द प्रोसेस इंक्लूडिंग, अब क्या क्या प्रोसेस होता है? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। ये सारा वर्क कहाँ पर होता है? मशीन्स में, फैक्ट्रीज में होता है, तो ये प्रोसेसिंग का पार्ट है। एंड आउटपुट इज शर्ट यू वियर। अब आउटपुट में क्या था? शर्ट तैयार होकर मार्केट में आ गई, तो वो प्रोडक्ट क्या हो गया? वो प्रोडक्ट हो गया आउटपुट, है ना। और आउटपुट के अलावा जो भी मनी अर्न किया, चाहे फैक्ट्री ने, चाहे उसको किसी होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर से रिटेलर ने खरीदा, उसके बाद वो हम तक आए, हमने उसके लिए क्या किया? पे किया, मनी दिया। तो सबका अपना अपना एक वेटेज होता है, परसेंटेज होता है अर्निंग का। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल सिस्टम, इसको हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल सिस्टम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडस्ट्रियल रीजन, कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन हैं, उनके बारे में। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट देयर क्लोजनेस। अब देखिए यहाँ पे जो बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होती है आसपास में, तो वो पूरा एक एरिया कहलाता है इंडस्ट्रियल रीजन। अब हम जयपुर का एग्जांपल लेते तो सीतापुरा का जो एरिया है इट्स कॉल्ड द इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो एक ही एरिया में है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस वहाँ पर होते हैं। Major industrial region of the world are North America, Western, Central Europe and the Eastern Asia। ये देखिए आपकी जो बुक है इसमें जो पेज नंबर 51 है उस पर एक मैप दे रखा है, अच्छे से इस मैप को आप रीड करेंगे। There is the highlighted portion जो हमें ये बताते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक है, एक तो इंडस्ट्रियल बेल्ट है और दूसरा है इंडस्ट्रियल रीजन। अब हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन लाइक द मुंबई, पुणे क्लस्टर, बंगाल, तमिलनाडु रीजन्स, हुगली रीजन्स, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन्स एंड द कोलम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये कुछ ऐसे पार्ट हैं हमारी इंडिया के जहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की गई हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का क्या होता है? प्रोडक्शन किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ है आपका पेज नंबर 51, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, पेज नंबर 51, जिसके बारे में मैंने आपसे लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से इसे हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये है आपका इंडस्ट्रियल डिजास्टर। व्हाट डू यू मीन बाय द इंडस्ट्रियल डिजास्टर? इन industries accidents and disasters mainly occur due to the technical failures and the irresponsible handling through the hazardous materials। ठीक है,
अब क्या होता है, कई बार जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की जाती है जहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स का यूज भी किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजरमेंट की जरूरत होती है। यानी अगर वो सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए, वो एसेंशियल होते हैं, तो उससे होने वाले जो डिसएडवांटेज है या जो डिजास्टर है उससे बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो बहुत वर्स्ट जो एक एक्सपीरियंस था हमारे लिए, उसके बारे में। One of the worst industrial disaster of all times occurred in Bhopal on 3rd December 1984. अब हम बात करते हैं 1984, यानी आज से इतने साल पहले, 3rd दिसंबर। अब क्या हुआ था उस दिन? अराउंड 12:30 AM, यानी मतलब सुबह का ही टाइम था, यानी मिडनाइट थी। It was a technological accident in which highly poisonous बहुत जहरीली जो गैस थी, मिथेन आइसोनेट MCI, ठीक है, गैस थी MCI, जो क्या हो गई, लीक हो गई along with the hydrogen cyanide and other reaction product leaked out the pesticide factory। वो फैक्ट्री क्या बनाती थी? पेस्टिसाइड्स ऑफ यूनियन कार्बाइड, और उसका क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। The official death the toll was the 3,598 in 1989, यानी 1989 तक यहाँ पर इतनी सारी जो डेथ है, कितनी डेथ की बात की गई है? 3,598 जो डेथ थी वो रिकॉर्ड की गई, यानी इतने लोग मारे गए सिर्फ उस गैस के लीक होने से। Thousands who survived still suffer from one or many elements like the blind, और हजारों लोग तो ऐसे थे जो इफेक्ट हुए। अब उनमें क्या क्या डेफिशिएंसी देखी गई? ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, और जो भी डिसऑर्डर्स, यानी कि जो वन जनरेशन टू अनदर, उस वो जो गैस थी वो एक तरह से जीन्स में चली गई, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी इतने सालों बाद भी उसके इफेक्ट देखे गए, वो इतनी ज़्यादा डेंजरस गैस थी। अब इस तरह के जो कुछ डिजास्टर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल डिजास्टर, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स नहीं किए गए थे। इन अनदर एक्सीडेंट, जो दूसरे एक्सीडेंट के बाद 23rd December 2005 ड्यू टू द गैस वैन blew out the gas Kuao, Chongqing, China. 243 people died and 9,000 were injured and the 64,000 were the evacuated। यानी कितने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोग सफर हुए, इतने सारे लोग अभी भी उससे सफर हो रहे हैं। Many people died because they were unable to run after the explosion। बहुत सारे लोग तो जो एक्सप्लोजन हुआ, जो धमाका हुआ, उसके बाद भागने में अनेबल थे, इसलिए मारे गए। Those who could not accept the time suffer burns their eyes, skin, lungs from the cases। और जो वही रह गए, उनकी आईज, उनके लंग्स में वो इन्फेक्शंस देखा गया। Now risk reduction measure, ठीक है, रिस्क रिडक्शन मेजर इसी का एक पार्ट है। इसमें क्या क्या है ये आप सेल्फ रीड करेंगे। यानी कि ये जो कुछ डिजास्टर्स हुए, इट्स अ लेसन फॉर अस, ये हमारे लिए क्या थे? लेसन थे कि ऐसी चीजें भी हो सकती है। उसके बाद कई सारे स्ट्रिक्ट लॉ बनाए गए। स्ट्रिक्ट लॉ में ये कहा गया कि जो भी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये जो यूनियन कार्बाइड थी यूएसए की कंपनी थी जो इंडिया में सेटअप थी, फाइन, तो उन्हें ये सारे सेफ्टी मेजर्स को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब जो हमारा जो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो मेजर इंडस्ट्रीज है हमारी इंडिया की, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। फाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू।